लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो ऑन, अपॉन, अबव, अप ये जो ऊपर के लिए यूज की जाने वाली प्रीपोजिशंस है उनके बारे में बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को नीचे के बारे में बताऊंगा। कम ऑन द टॉपिक देखेंगे आप लोग। यहाँ मैंने 4 प्रीपोजिशन लिखी हैं। इन चारों प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट मीनिंग होता है वो नीचे के लिए इनका यूज किया जाता है। इनमें सबसे पहला प्रीपोजिशन हम डिस्कस करेंगे अंडर। तो बच्चों अंडर कहाँ यूज किया जाता है? तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिल्कुल नीचे होती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिल्कुल नीचे होती है तो वहाँ हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई बिल्ली है वो मेज के नीचे बैठी हुई है तो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कोई व्यक्ति है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। कोई आपका जो है मोबाइल है वो मेज के नीचे रखा हुआ है या वो बेड के नीचे रखा हुआ है। इन दिस कंडीशन वी यूज अंडर व्हेन ए थिंग इज फुली कवर्ड बाय अनदर थिंग। इन दिस कंडीशन वी यूज अंडर। और इसके अलावा अंडर का यूज कहाँ होता है नीचे के अलावा? जैसे अधीन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या अधिकार में। सपोज दैट आप कहीं किसी कंपनी में वर्कर हैं या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हैं और आपके नीचे 4 या 5 या 10 कर्मचारी काम करते हैं, तो उस समय हम अंडर का यूज कर सकते हैं कि देयर आर 10 वर्कर्स अंडर मी एंड देयर आर 5 एम्प्लॉयज अंडर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे अधीन या मेरे नियंत्रण में या मेरे नीचे या मेरे से कम जो है 5 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं जो मेरे अधीन है या मेरे अधिकार में है। उसके बाद इसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ होता है? नियंत्रण। नियंत्रण में, नियंत्रण के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट आप कहीं ऑफिसर हैं और आप मान लो किसी जिले के डीएम है, कोई स्थिति वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कोई दंगे वगैरह हो जाते हैं और फिर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, फिर आप रिपोर्ट करते हैं अपने सीनियर को, तो वहाँ हम कैसे यूज करते हैं कि द सिचुएशन इज अंडर माई कंट्रोल। इस कंडीशन में भी अंडर का यूज होता है नीचे के लिए और नियंत्रण के लिए और अधीन के लिए। ओके, तो 3-4 तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें कंडीशन टचिंग, नॉन टचिंग, दोनों कंडीशन इसमें नीचे के लिए आती हैं। टचिंग तो ये हुआ कि सपोज दैट आपका तकिया है और आपने तकिए के नीचे अपना मोबाइल रख दिया है। आप रात को लेटते टाइम अपना मोबाइल तकिए के नीचे आप रख दिए हैं और आप फिर कहते हैं कि मेरा मोबाइल तकिए के नीचे रखा हुआ है। तो बच्चों ये टचिंग पोजीशन हुई, यानी कि आपका मोबाइल तकिए को नीचे से टच कर रहा है। तो मोबाइल इज अंडर द पिलो, ये तो टचिंग कंडीशन हुई। और अगर व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो ये क्या हुई? नॉन टचिंग कंडीशन। ओके, सो वी may use under in both condition, touching condition and non touching condition for नीचे। ओके, अंडर का प्रयोग हम नीचे के लिए स्पर्श करता हुआ और स्पर्श नहीं करता हुआ दोनों रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो लिख दिया द मोबाइल is under the pillow, और लिख दिया the man is sitting under the tree। ओके, तो ये जो कंडीशन है आपकी मोबाइल इज अंडर द पिलो, ये तो हुई आपकी टचिंग कंडीशन। और ये जो कंडीशन है आपकी ये हुई आपकी नॉन टचिंग कंडीशन। क्लियर? ओके, बाकी आप लोगों को इसके बारे में मैंने और बता दिया, जितना भी विस्तार से था मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बीनथ। तो बच्चों बीनथ और अंडर बिना किसी डिफरेंस के वी में यूज बीनथ और अंडर विदाउट एनी डिफरेंस। आप बीनथ का प्रयोग अंडर की जगह कर सकते हैं, अंडर का प्रयोग बीनथ की जगह कर सकते हैं। बस बीनथ का प्रयोग ये जो अधिकार या नियंत्रण या अधीन इन शब्दों के लिए बीनथ का प्रयोग नहीं होता है, केवल नीचे के लिए यूज करेंगे। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि द मैन इज सिटिंग बीनथ द ट्री, और ये भी लिख सकते हैं कि द मोबाइल इज बीनथ द पिलो। हम ये भी लिख सकते हैं कि द कैट इज सिटिंग बीनथ द टेबल। हम ये भी लिख सकते हैं कि आई एम सिटिंग
बीनथ द रूफ। ओके, तो बीनथ और अंडर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वी में यूज बीनथ इन प्लेस ऑफ अंडर एंड वी में यूज अंडर इन प्लेस ऑफ बीनथ। क्लियर? ठीक है, तो बीनथ और अंडर विदाउट एनी डिफरेंस वी में यूज। नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बिलो। तो बिलो क्या होता है बच्चों? ये एक तरीके से अबोव का अपोजिट होता है। बिलो अबोव का अपोजिट है। नीचे, क्या चीज नीचे बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? लेवल के लिए इसका यूज होता है कि पानी नदी में किनारों से नीचे है। द वाटर इज बिलो द बैंक्स इन द रिवर। पानी नदी में खतरे के निशान से नीचे है। द वाटर इज बिलो द डेंजरस मार्क इन द रिवर। ओके, लेवल आपका समुद्र तल से, जैसे अबोव का समुद्र तल से ऊपर के लिए यूज किया जाता है, ऐसे ही बिलो का समुद्र तल से नीचे के लिए यूज किया जाता है। माई हाउस इज बिलो 100 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। मेरा घर समुद्र तल से 100 मीटर नीचे है। तो यहाँ पे हम लेवल के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज एज के लिए होता है, एज शो करने के लिए। कैसे कि आई एम बिलो 30, मैं 30 साल से कम का हूँ। ठीक है, एज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 साल की उम्र से कम के हैं। हम इसका यूज इनकम के लिए कर सकते हैं। माई इनकम इज बिलो 20,000 रुपये पर मंथ, या हर इनकम इज बिलो 10,000 रुपये पर मंथ। ओके, तो बिलो का प्रयोग नीचे के लिए लेवल शो करने के लिए, एज शो करने के लिए, इनकम शो करने के लिए, इनके लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ओके, अब आते हैं डाउन की बारी। तो डाउन भी नीचे के लिए यूज होता है और इसका जो सेंस है वो एक तरीके से ये आपका क्या है? अपोजिट है। डाउन आपका अपोजिट है। अगर अप नीचे से ऊपर तक जाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डाउन ऊपर से नीचे आने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, अप नीचे से ऊपर लास्ट स्टेज तक, और डाउन ऊपर से नीचे लास्ट स्टेज तक। जैसे ही जंप डाउन फ्रॉम द रूफ, वह छत से नीचे कूद गया, यानी कि छत से लास्ट स्टेज तक पहुंचा है वो नीचे। ओके, ही जंप डाउन फ्रॉम द पोल, वह खंबे से कूद गया। ही जंप डाउन फ्रॉम द रॉक, वह चट्टान से कूद गया। ही जंप डाउन फ्रॉम द माउंटेन। ओके, ही फेल डाउन द रिवर। तो जब भी ऊपर से नीचे के क्रम में जाते हुए अंतिम स्थिति तक, लास्ट स्टेज तक किसी भी प्रीपोजिशन का जरूरत पड़े तो वहां हम यूज करते हैं डाउन। ठीक है, तो डाउन इज यूज्ड फ्रॉम लास्ट टॉप एज टू एंड एज, इट इज यूज्ड। क्लियर? तो ये जो मैंने प्रीपोजिशंस आप लोगों को बताया, इनका प्रयोग नीचे के लिए किया गया, और जहां अलग अलग कंडीशंस में इनका प्रयोग होता है वो मैंने सब आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले जो प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस